नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट मैनपुरी, सपा की गढ़ माने जाने वाली, समाजवादी पार्टी की गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी सीट पर लोकसभा चुनाव कल मंगलवार 7 मई को संपन्न हो गया। यहाँ वोट 58.60% यहाँ 58.60% यहाँ मतदान हुआ, जो पिछले दो लोकसभा चुनाव 2019 और 2022 से अधिक है। सपा के गढ़ में जमकर वोट पड़े। इस बार टूटा पिछला दो चुनाव का रिकॉर्ड। मुकाबला में डिम्पल यादव और जावीर सिंह, स्थानीय विधायक और पर्यटन मंत्री, भाजपा के उम्मीदवार हैं। लोकतंत्र की जमीन पर, लोकतंत्र के महापर्व पर कल मतदाताओं ने जमकर वोट किया। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी शाम तक, सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक वोट डलते रहे। कुछ जगहों तक पर मतदाताओं के कतार में लगे हुए अपना कर्तव्य पूरा करते हुए, यानी मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हुए देखा गया। वहीं लोग कुछ जगहों पर आते गए, मतदान करते गए और जाते गए, यानी लगातार कंटिन्यूसली आते रहे, अपना करते रहे। लोकतंत्र के महायज्ञ में मंगलवार को मतदाता दिवस पर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने वोटों की खूब आहुतियां दी। मंगलवार को हुए मतदान ने बीते दो चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बीते दो लोकसभा चुनाव का कल वोट प्रतिशत बीते दो लोकसभा चुनाव से ज़्यादा था। मैनपुरी में 58.60% मतदान हुआ कल, जबकि 2022 के उपचुनाव में 54.75% ही वोट मतदाताओं ने मतदान किया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 56.67% ही मतदाताओं ने मतदान किया था। तो इस बार की मतदान संख्या, मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा। जबरदस्त गर्मी के बीच सुबह से मतदाताओं में उत्साह नजर आया। हालांकि लंबी लंबी कतारों की स्थिति ज़्यादातर जगह नहीं देखी गई। दोपहर में धूप तेज होने के बाद भी मतदाता लगातार बूथों पर पहुंचते रहे और अपना मतदान करते रहे। इस दौरान विवाद और शिकायतों का क्रम भी चलता रहा। फर्जी मतदान के मामले में यहाँ विवाद भी हुआ, पथराव भी हुए। देवर के तेजगंज में फर्जी वोटिंग के विवाद में भाजपा प्रत्याशी और पर्यटन मंत्री जावीर सिंह के पुत्र पर पथराव हुआ, जिसमें उनके दो समर्थक भी घायल हो गए। वहीं पैक्सपैट चेयरमैन प्रेम सिंह साक्य पर जानलेवा हमला भी हुआ, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि जानलेवा हमला हुआ। मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार 8 प्रत्याशी मैदान में है कुल। मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। शाम 6 बजे तक चलते मतदान के बाद ईवीएम में फैसला सुरक्षित हो गया। सपा की सांसद डिम्पल और पर्यटन मंत्री जावीर सिंह में मुख्य मुकाबला है। इस सीट पर सपा से सांसद डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं। वो वर्ष 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में सांसद बनी थी। भाजपा ने स्थानीय विधायक और पर्यटन मंत्री जावीर सिंह को उम्मीदवार यहां से बनाया है, जबकि बसपा के पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। इनके अलावा 5 अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं। चुनाव में सपा, भाजपा और बसपा तीनों दलों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए जमकर ताकत झोंकी गई थी। बड़े बड़े नेताओं के दौरे और सभाओं का भी
क्रम काफ़ी जम के चला था। मतदान खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने अपने अपने हिसाब से जीत हार का गुणाभाग या आकलन करना शुरू कर दिया। अपने समर्थक बहुल इलाकों में हुए मतदान, जातीय समीकरणों आदि में के आधार पर खुद जीत के दावे भी करने शुरू कर दिए। मतदाताओं के रुख से सपा और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले की तस्वीर नज़र आ रही है। बीते उपचुनाव में डिम्पल यादव 2,88,000 वोटों से यह चुनाव 2022 की उपचुनाव उन्होंने जीता था, परंतु इस बार नज़दीकी मुकाबला होने के कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के बीच। इस बार जो मतदान हुई है, इस बार का हुआ मतदान 58.60% है, जबकि 2022 का 54.75% था। वहीं 2019 में 56.67% था। मुलायम सिंह के परिवार का गढ़ या समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाला मैनपुरी सीट पर भाजपा ने भी पूरी ताकत लगा दी थी। चूँकि ये इनका समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह यादव हर वक्त यहाँ से जीतते रहे हैं। उसके बाद उनकी बहू यानी उनके बेटे की पत्नी डिम्पल यादव इस बार मैदान में है। इस कारण यह सीट एक हॉट सीट भी मानी जा रही है। अब देखिए सपा का ये गढ़ टूटता है या बसता है।